नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सब खुश तो बहुत ज्यादा होंगे और खुश होने का कारण भी है क्योंकि आप सब लोग सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद रख रहे हैं। आपके सामने ही बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। और इतना सब जब हो रहा है, जब आपके साथ धोखा किया जा रहा है, जब आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, फिर इसका मतलब यही हुआ कि आप सब लोग खुश हैं। तो उसी खुशी के लिए मैं आप सबको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि एमएलए ने अपनी सैलरी बढ़ाई, वो बहुत गलत किया। आप सबने शायद उसको भी नहीं देखा होगा और अगर देखा भी होगा तो आपने रिएक्ट नहीं किया होगा। बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही गहराई की ये बात मैं कहने वाला हूँ कि सुनने में ये आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के एमएलए के लिए एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे शिमला की यानी कि माल रोड के आसपास 100 करोड़ के फ्लैट्स को बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे दी गई है, उस प्रोजेक्ट को हाँ कर दी गई है और उसके लिए कुछ पैसा जो है रिलीज भी कर दिया गया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये 5 बेडरूम के फ्लैट्स बनाए जाएंगे, कुछ सुनने में ऐसा ही आ रहा है, और बहुत ही लग्जूरियस फ्लैट्स होंगे। उसके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ उसमें जगह होगी। लेकिन आप सब लोगों को ये समझ में कब आएगा कि आपदा से प्रभावित लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, आपदा से प्रभावित लोगों के पास शायद खाने के लिए रोटी नहीं है, कितनी मुश्किल से वो रह रहे हैं। उनको टेंट तक देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। ये वही सरकार थी जिसने कहा था कि हमारे पास आपदा प्रभावित लोगों को इतने सारे टेंट देने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये दिखाया कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार यही कह दिया जाता है आम जनता को कि आम जनता के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। चाहे आम जनता को सैलरी देनी हो, चाहे आम जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करनी हो, चाहे आम जनता के लिए कोई कार्य करना हो, उस समय पर ये सब कह देते हैं कि आम जनता के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए ना जाने इनके पास ये पैसा कहां से आ जाता है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है 1500 करोड़ रुपए का नया कर्ज भी उठाने वाला है। तो कर्ज तो आपको उठाना ही पड़ेगा। जब इस तरह की चीजें आप करेंगे, जब 100 करोड़ 200 करोड़ आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सुनने में ये आता है कि गवर्नर साहब को गाड़ी दे दी जाएगी मर्सिडीज, उसके लिए करोड़ों रुपए तक खर्च हो जाएगा। कहीं सुनने में आ जाता है कि फ्लैट्स बनेंगे 100 करोड़ हो जाएगा। कभी सुनने में आ जाता है कि अपनी सैलरीज को ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल आज आप लोगों से है कि आप लोग कब जानने वाले हैं, आप लोगों को कब ये समझ आने वाला है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। आप लोगों को कब ये समझ में आएगा कि ये जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपका सिर्फ फायदा उठा रही है। इन्हीं सिर्फ और सिर्फ मतलब आपकी वोट से है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके पैसों से है। आप पे टैक्स बढ़ा दिया जाएंगे, आप देखेंगे महंगाई को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों की जो रिपरकशन है, जो इन सब चीजों का रिजल्ट है, वो हम सब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ना जाने आप लोग इस चीज को कब समझने वाले हैं। और हम जैसे लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर थक जाएंगे, चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बोलने पर मजबूर हैं कि आप लोग इस बात को समझिए कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी पार्टीज एक हैं। इन सब के नेता एक जैसे हैं। अपना जब फायदा आता है तो ना पक्ष बोलता है ना विपक्ष बोलता है। उस समय पर विधानसभा के अंदर कोई सवाल नहीं उठाए जाते, उस समय पर विधानसभा के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं होती, उस समय पर विधानसभा से वॉकआउट कोई नहीं करता। ये सभी की सभी वॉकआउट, ये सभी के सभी धरने प्रदर्शन ये तब किए जाते हैं जब इनको कोई फायदा उठाना होता है। ये तब किए जाते हैं जब इनको ड्रामे करने होते हैं। ये तब किए जाते हैं जब इनको सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनानी होती हैं। और ये तब किए जाते हैं जब आप जैसे लोगों को मूर्ख बनाना होता है। लेकिन आपका साथ देने के लिए ना ही पक्ष खड़ा है ना ही विपक्ष खड़ा है। इस चीज को आपको समझना होगा। 100 करोड़ के फ्लैट्स को बना देना उस समय पर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने भारी स्तर पर आपदा आई है, उस समय पर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर भारी स्तर पर आपदा आई हो, उस समय पर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर भारी त्रासदी आई हो, हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, जगह जगह पर बेरोजगारी चरम पर है, जगह जगह पर ड्रग्स फैल रही हैं, जगह जगह पर क्राइम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश आज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां पर हिमाचल प्रदेश को अपने आप को बचाना है। उस समय पर जब हिमाचल प्रदेश को एक एक पैसे की जरूरत है, एक एक रुपए की जरूरत है, उस समय पर ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ये अपना फायदा देख रहे हैं। और इससे बड़ा आई ओपनर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुलती तो आपकी आंखें कभी भी नहीं खुलेंगी। आपको ये चीज कभी भी समझ नहीं आएगी कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक बदलाव की जरूरत है। आपको ये चीज कभी समझ नहीं आएगी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आपको एक नए नेता की जरूरत है। आपको ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पढ़े लिखे हों, जो एक्सपीरियंस्ड हो। और एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी में हो। एक्सपीरियंस चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, लेकिन उनके पास कम से कम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। कुछ ना कुछ वो पढ़े लिखे हों, उनके पास कोई डिग्री जरूर होनी चाहिए ताकि वो अच्छा कार्य कर सकें। और हिमाचल प्रदेश को आज अच्छे लोगों की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश को आज कोई ऐसे विकल्प की जरूरत है जो हिमाचल प्रदेश में एक नई किरण लेकर के आ सके, एक नई होप लेकर के आ सके, एक नई आशा की किरण को लेकर के आ सके।
अक्सर हमने यही देखा है कि बड़े बड़े नेता सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। कभी अपनी सैलरी बढ़ा लेंगे, कभी अपने लिए बड़े बड़े फ्लैट्स बना लेंगे, कभी अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे। और ये तो मैंने पहले भी कहा है, अपनी कई वीडियोस में मैं कह चुका हूं, और अगर आपने नहीं देखी, आपको देखनी चाहिए वो सब वीडियोस भी। उसमें भी मैं यही बात करता हूं कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ये अगर मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये अपनी कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस ऑफिस के या तो पर्दे बदलने लग जाएंगे, या उसमें पेंट बदलने लग जाएंगे, या उसका फर्नीचर बदलने लग जाएंगे। ये इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करना होता है। अभी जो फ्लैट्स बनेंगे इसमें क्या होगा, इसमें भी भ्रष्टाचार होगा, और इसीलिए सब लोग खुश हैं क्योंकि सबको अपना अपना शेयर मिलेगा। और इतने सारे मकानों का ये लोग क्या करेंगे? एमएलए को पहले से फ्लैट्स दिए गए हैं शिमला के अंदर, तो वो उस फ्लैट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और अगर वो पुराने हो चुके हैं तो उन फ्लैट्स को मेंटेन करो, मेंटेन करके उसी फ्लैट्स में उनको रहने को दिया जाए। उसके लिए अलग से फ्लैट्स बनाने की क्या जरूरत है? और कि जिस समय पर हिमाचल प्रदेश के अंदर त्रासदा आई है, जिस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर आर्थिक संकट है, उस समय पर इस पैसे का गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस पैसे को सही जगह पर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? जिस व्यक्ति को इस समय पर पैसे की जरूरत है उसे क्यों नहीं दिया जा रहा? जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको घर क्यों नहीं बना के दिए जा रहे? जिन लोगों के पास आज 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको रोटी का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको टेंट तक देने के पैसे नहीं है उन लोगों को जो आपदा से गुजर रहे हैं, उनको आपको टेंट देने तक के पैसे नहीं है, लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए आपके पास बहुत पैसा है। और ये सब चीजों के जो सवाल हैं, इन सवालों को उठाएगा कौन? और हम जैसे लोग जो इन सवालों को उठाते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि हम लोगों का साथ दो, लेकिन आप तो वो भी नहीं करते। शर्म तो मुझे तब आती है कि जब आप खुद भी आवाज नहीं उठाते, और खुद आवाज ना उठा करके जो आपके लिए आवाज उठा रहा है आप उसका भी साथ नहीं देते। ना जाने आप क्या कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे नाच गाना करना है, आप करिए, जरूर करिए, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश को भी देखिए, अपनी आंखें भी खुली रखिए, अपने कान भी खुले रखिए, क्योंकि अगर आपका प्रदेश मिट्टी में मिल गया तो ये आपके नाचने गाने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर ये लग रहा है कि आप नाच गा करके या सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बना करके या इन्फ्लुएंसर बन के बहुत पैसा कमा लेंगे, तो भगवान करे आप बहुत पैसा कमाएं, लेकिन अपने प्रदेश को भी बचाएं, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने प्रदेश को बचाएं। और अगर आपका प्रदेश जीवित नहीं रहा, अगर आपका प्रदेश ही सही सुरक्षित नहीं रहा, तो आप जो ये सब कर रहे हैं उसका भी कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अब जो होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर वो प्रलय होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक रूप में भी प्रलय आ ही रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रलय आएगा, जिससे क्राइम हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ेगा, ड्रग हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ेंगे। आप देखेंगे बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ेगा, यंग लोग आत्महत्याओं की तरफ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश ऐसी ऐसी चीजें देखेगा जो सपने में भी उसने नहीं सोची थी। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में आज भी मौजूद है और आगे चलकर ये संकट बढ़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस तक आ जाएगी। और फूड क्राइसिस अगर एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रदेश गरीब हो जाएगा। उसे गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता, और हिमाचल प्रदेश बैंकरप्ट हो जाएगा। और उस समय पर आपको लगेगा कि हम जैसे लोग जो आपके लिए खड़े थे, आपके लिए आवाज उठा रहे थे, आपको उन लोगों का साथ देना चाहिए था। लेकिन तब देर हो चुकी होगी और आपके हाथ से सारी चीजें निकल चुकी होंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी से जाग जाओ, अभी से मेरी बात को समझ लो। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं हमेशा अपने प्रदेश के साथ हूं, और अगर मेरी जरूरत मेरे प्रदेश को पड़ी तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।